हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट जेन कोडर में। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे लिस्ट एंड टपल। क्योंकि हमने पहली वाली सीरीज़ में देख लिया था कि सीक्वेंस डेटा टाइप में हमने स्ट्रिंग पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे लिस्ट एंड टपल। चलो पहले हम समझते हैं लिस्ट और टपल एक साथ समझते हैं, ताकि डिफरेंस के साथ, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए इजीली। ठीक है, तो हम चलते हैं ब्लैंक स्क्रीन पर। ये मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। ये हमारा लिस्ट और ये हमारा टपल। सिंपल। ये दोनों ही हमारे किस टाइप के हैं? सीक्वेंस टाइप के हैं। पहला क्या है, ये दोनों ही हमारे किस टाइप के डेटा टाइप है? सीक्वेंस टाइप के। ठीक है। दूसरा, लिस्ट भी हमारी क्या होती है? ऑर्डर्ड होती है। और टपल भी हमारा ऑर्डर्ड होता है। मतलब कि दोनों ही ऑर्डर फॉलो करते हैं। और तीसरा, लिस्ट हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं? लिस्ट बनाने के लिए सिंपली क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल में लिखा लिस्ट इक्वल टू, जैसे मैंने एक लिस्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया और फिर उसके बाद मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट से ओपन एंड क्लोज कर दिया। ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसके थ्रू हम लोग लिस्ट क्रिएट करते हैं। यानी इसके अंदर हम जो है मल्टीपल एलिमेंट जो है इसके अंदर क्या करेंगे, राइट करेंगे। अब जाहिर सी बात है, मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट, हमने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ एलिमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर ब्रैकेट लिया, इसके अंदर मैं कुछ एलिमेंट दे दी 1,2,3, कुछ इस तरीके से। तो ये अब ये जो लिस्ट हमारी किसके अंदर स्टोर हो रही है? इस वेरिएबल के अंदर। तो अगर मैं इसको प्रिंट करके इसका टाइप चेक करूं, तो क्या निकल के आएगा हमारा? इसका निकल के आएगा लिस्ट। वैसे ही तीसरा, इसके अंदर क्या होता है आपका, जब हम लोग टपल क्रिएट करते हैं, तो टपल के अंदर फॉर एग्जांपल मैं T1 नाम का एक वेरिएबल ले लिया। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पैरेंथेसिस से। किससे? पैरेंथेसिस से। ये डिफरेंसेस आप ध्यान रखिएगा। कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं, ये सिमिलैरिटीज़ हैं, ये डिफरेंसेस हैं। डिफरेंस, जो जो डिफरेंस है वो आपको डिफरेंस, आपका दोनों चीज़ें एक साथ क्लियर हो जाएंगी। वो डिफरेंसेस क्या हैं टपल लिस्ट में, और सिमिलरिटीज़ क्या हैं। वैसे टपल लिस्ट में कुछ डिफरेंस नहीं होता है ज़्यादातर, बस कुछ ही चीज़ें हैं जिसके अंदर इसमें डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। बाकी सारी चीज़ें सिमिलर सिमिलर होती हैं। बस इसमें पहला डिफरेंस आपने देखा, ये स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होता है, ये हमारा पैरेंथेसिस से रिप्रेजेंट होता है। और जब हम सिंपली बात है, इसके अंदर से मैं कोई एलिमेंट दे दूँ 2,3 इस तरीके से, इसको मैं स्टोर कर रहा हूँ T1 के अंदर। अब मैं इसका टाइप चेक करूँगा, क्योंकि हम लोग टाइप तो पढ़ चुके हैं, तो टाइप हम लोग सिंपली चेक कर लेंगे। तो T1 करके मैं चेक करूँगा, तो इसका टाइप का निकल के आएगा, टपल निकल के आएगा। सिंपल सी बात है। अब ये दोनों जो जो है सीक्वेंस टाइप है, दोनों वैसे एक्चुअली सेम होते हैं। दोनों सीक्वेंस है, दोनों ऑर्डर है। यानी दोनों के पास क्या है? इंडेक्सेस होती हैं। दोनों क्या सपोर्ट करते हैं? इंडेक्सेस। सपोर्ट इंडेक्सेस। सपोर्ट इंडेक्सेस। ठीक है। दोनों के अंदर इंडेक्सेस होती हैं। यानी कि मैंने अगर एक लिस्ट बनाई इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1,2,3, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप मल्टीपल एलिमेंट तो स्टोर कर ही सकते हो, बट साथ में आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप के एलिमेंट भी स्टोर कर सकते हो। जैसे मैं लिखा हेलो, एक अलग टाइप का एलिमेंट हो गया। इसका डेटा टाइप क्या है? इसके अंदर एक कैसा एलिमेंट है? स्ट्रिंग टाइप का एलिमेंट है, और ये हमारे इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स हैं, और ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का एलिमेंट है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप के एलिमेंट्स इसी लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हो। और मैंने बताया इसके अंदर क्या होता है? इंडेक्सेस। तो 0, 1, 2, 3 इनके अंदर इंडेक्सेस होते हैं। अब इसमें भी बस क्या, बस पैरेंथेसिस में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी बिल्कुल सेम है। 1,2,3 ऐसे इसके अंदर भी मैं कर सकता हूँ डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर कर सकता हूँ। फ्लोट भी स्टोर कर सकता हूँ, इसमें भी फ्लोट स्टोर कर सकता हूँ। इसमें भी क्या होती है? आपकी इंडेक्सेस होती हैं 0, 1, 2, 3 इस तरीके से। इसमें भी इंडेक्सेस होती हैं। फिफ्थ, फिफ्थ आपका जो आपका लिस्ट है, इसकी ये क्या होता है हमारा? म्यूटेबल। कैसा होता है? म्यूटेबल। और टपल हमारा कैसा होता है? इम्यूटेबल। बस ये दो डिफरेंसेस है। पहला डिफरेंस एंड ये सेकंड डिफरेंस। ये दो डिफरेंसेस हैं टपल लिस्ट के अंदर। बाकी चीज़ें बिल्कुल सिमिलर हैं। बाकी चीज़ें बिल्कुल सिमिलर हैं।
और 6 ये हमारा स्लाइसिंग सपोर्ट करता है, और 6 ये भी स्लाइसिंग सपोर्ट करता है। तो ये जो मेन जो मैंने 6 पॉइंट लिखे आपके सामने, इतना आप अगर आप समझ लेते हैं तो आप लिस्ट टपल में अच्छे से काम कर पाएंगे और अपना छोटे-छोटे प्रोग्राम्स भी लिख पाएँगे, इस पर इनका अच्छे से यूज़ कर पाएँगे बड़े प्रोग्राम्स में भी। करता हूँ मैं एक काम करूँगा, इनको आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। पहले मैं लिस्ट और टपल को सीक्वेंस में लिख के देखते हैं। पहले हम लोग चलते हैं वीएस कोड पर और इसका प्रैक्टिकल करते हैं। मैं आ गया वीएस कोड पर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग वैसे ही सिंपल सी बात है, पहले इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा और फाइल का नाम रख दूँगा मैं लिस्ट एंड टपल डॉट पी वाई, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली। अब देखो, दोनों सिक्वेंशियल डेटा टाइप है, ये हमको पता है। अब मैंने एक पॉइंट लिखा था ऑर्डर, दोनों क्या है, ऑर्डर में लिख, ऑर्डर हमारा फॉलो करते हैं। तो मैं बताता हूँ, एक लिस्ट बनाता हूँ, LST नाम का एक वेरिएबल लिया और इसको क्रिएट करने के लिए क्या बताया था मैंने, लिस्ट क्रिएट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग यूज़ करते हैं। मैंने इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 मैंने इस तरीके से इसको स्टोर कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, प्रिंट, इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। LST मैंने प्रिंट कराया। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। मैं जैसे इसको रन किया, देखो क्या है आपका 1, 2, 3, 4, 5। अब एक चीज़ आपने देखा, जब मैंने इसको प्रिंट किया, जैसा कि मैंने डिक्लेयर किया था, जैसे इसकी वैल्यू मैंने डिफाइन की थी कि 1 पहले नंबर 1 पहले 1 आएगा, फिर 2, फिर 4, फिर 5, वही सीक्वेंस में ही क्या हुआ, प्रिंट हुआ। तो यानी क्या होता है, ऑर्डर होता है, यानी कि जिस ऑर्डर में मैंने इसको क्रिएट किया है उसी ऑर्डर में ये प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या ऑर्डर्ड है। वैसे ही हम लोग टपल के साथ करके देख लेते हैं एक बारी, हम लोग टपल के साथ भी करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, T1 नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ। टपल को बनाने के लिए क्या करना है आपको, पैरेंथेसिस सिंपली ओपन करना है। पैरेंथेसिस के अंदर 1, 2, 3, 5, 6 ले लिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी चेक करके देता हूँ कि ये ऑर्डर फॉलो करता है कि नहीं करता। मैं लिखा T1, ठीक है, प्रिंट करा दिया। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे ही मैंने इसको रन किया, आप ध्यान से देखिएगा, इसने भी देखो जिस ऑर्डर में मैंने इसको क्रिएट किया था उसी ऑर्डर में इसके एलिमेंट प्रिंट हुए, यानी कोई भी ऑर्डर इसमें चेंज नहीं हुआ। तो ये भी क्या है, ऑर्डर्ड है, यानी ये भी ऑर्डर है। ऑर्डर किस वजह से है ये, क्योंकि इनकी इंडेक्सेस वैल्यू, ये क्या सपोर्ट करता है, इंडेक्सेस वैल्यू। अब मैं बताता हूँ कि इनकी इंडेक्स, मैंने एक पॉइंट और लिखा था इंडेक्स वैल्यू, दोनों इंडेक्स वैल्यू सपोर्ट करते हैं। और ऑर्डर होने का भी एक पहला एक रीज़न ये भी है कि ये इंडेक्सेस भी सपोर्ट करते हैं। तो मैं कराता हूँ इंडेक्सेस क्या होते हैं। अब इंडेक्सेस कैसे मैं देखूंगा, देखो मैं बताता हूँ। मैं लिखा प्रिंट, सिंपली मैंने लिस्ट के अंदर लिख रहा हूँ प्रिंट, और मैं क्या करता हूँ लिस्ट। और देखो जब हम लोग कोई भी एलिमेंट प्रिंट कराते हैं, जैसे मैं बताता हूँ, मैं लिखा 0, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूँगा 0। तो अब एक चीज़ और मैं यहाँ पर थोड़ा मेंशन कर देता हूँ, आपको ईजी रहेगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसकी इंडेक्सेस और लिख देता हूँ 0, 2 एंड 3, ठीक है, कुछ इस तरीके से। देखो 0 पोजीशन पे आपका 1 है, 1 पोजीशन पे 2 है, 2 पोजीशन पे 4 है और 3 पोजीशन पे 5 है। अब मैं लिस्ट और स्क्वायर ब्रैकेट, ये आपका सिंटैक्स है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो लिस्ट का वेरिएबल का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस इंडेक्स वैल्यू लिखनी पड़ेगी जिस एलिमेंट को आपको प्रिंट कराना है। तो मैं इनको 1 प्रिंट कराना है, तो मैंने क्या लिखा, 0 लिखा। तो अब मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने 0 लिखा, देखिएगा आप ध्यान से, ये देखो आपका क्या प्रिंट हो गया, आपका प्रिंट हो गया ये 1, 1 प्रिंट हो गया ईजिली। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट स्ट्रिंग, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टपल, टपल प्रोग्राम, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो आपको इजी रखने के लिए मैं यहाँ पे एक मैसेज डालता को अलग डिफरेंस दिखाई दे, इनके अंदर डिफरेंस पता चले कि मैं कौन सा प्रोग्राम किसके लिए लिख रहा हूँ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लिस्ट प्रोग्राम, ठीक है। तो जो भी आएगा लिस्ट टपल लिखे आएगा, तो नीचे वाला आपके जितने भी आउटपुट होंगे वो टपल के होंगे, वो आउटपुट्स के होंगे, ठीक है।
अब मैंने ये दिखाया 1 आया, अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, देखो मैं रन किया तो ध्यान से देखना, लिस्ट प्रोग्राम में हमने देखो लिस्ट को प्रिंट कराया था, फिर मैंने एक इंडेक्स वैल्यू प्रिंट करी थी लिस्ट ऑफ 0, तो इसका पोजीशन पे 0 पे क्या था आपका 1, 1 मेरा प्रिंट हो गया, सिंपल। अब टपल के अंदर भी हम लोग ये चीज़ करके देखते हैं, प्रिंट, फिर मैंने T1 लिया और फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में, जैसे मेरे को फॉर एग्जांपल मैं इधर भी इंडेक्सेस आपको मेंशन कर देता हूँ, मैं लिखा 0 1 2 एंड 3, ठीक है। अब देखो अब क्या हुआ, अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल मेरे को प्रिंट कराना है यहाँ पर 2 को प्रिंट कराना है, और 2 किस पोजीशन पर है, 1 पोजीशन पर, किस पर है 1 इंडेक्स पर है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा, सिंपल 1 लिखा मैंने, सिंपल। मैं इसको रन कराता हूँ, अब देखो रन करके दिखाता हूँ आपको, जैसे मैंने इसको रन कराया ध्यान से देखिएगा, अब देखो जैसे मैं रन कराया देखो लिस्ट का तो ये रहा आंसर, ठीक है। अब देखो टपल का देखो 2 प्रिंट हो गया जो मैं प्रिंट कराना चाहता था, ठीक है। तो इंडेक्स वैल्यू को सपोर्ट करता है, हमने देख लिया, और ये नेगेटिव इंडेक्स को भी क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो इंडेक्स वैल्यू को भी एक प्रिंट करा के देख लेते हैं, प्रिंट लिस्ट ऑफ, अब देखो फॉर एग्जांपल मैंने बताया था नेगेटिव इंडेक्स की बात आती है, तो जब पॉजिटिव हमने देखा तो 0 से स्टार्ट हो रहा है इंडेक्स वैल्यू, और जब नेगेटिव की बात आती है तो -1 से स्टार्ट होता है, और जब -1 आता है तो -1 पे -1 कहाँ से स्टार्ट होता है आपका, लास्ट से, यहाँ से, तो यानी -1 अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, क्या लिखता हूँ -1, तो -1 कहाँ से स्टार्ट होगा आपका, इस लास्ट से, तो -1 पे क्या आपका 5, तो 5 प्रिंट होना चाहिए। वैसे सिमिलर मैं टपल में भी करके लिख देता हूँ, मैं लिखा T1, और मैं चाहता हूँ कि देखो यहाँ भी नेगेटिव कहाँ से स्टार्ट होगा, लास्ट से स्टार्ट होगा, तो -1 पे आपका 6 है और मेरे को 3 प्रिंट कराना है, तो मैं नेगेटिव इंडेक्स के थ्रू कराना चाहता हूँ, तो -1 तो आपका 6 आपका किस पर है, -1 पोजीशन पर है, और -2 पे क्या होगा आपका 3 होगा, तो मेरे को 3 प्रिंट कराना है तो -2 लिख दूंगा, सिंपल मैंने लिखा। अब देखो क्या हुआ, मैं इसको दोनों को रन करा के दिखाता हूँ आपको, जैसे मैं रन कराया देखो ध्यान से देखिएगा, 5 आपका प्रिंट हुआ, क्योंकि मैंने लिस्ट में कौन सा -1 में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 5 से, और फिर मैंने क्या किया, 3 को प्रिंट कराना तो क्या लिखा -2, तो यानी कि 3 हमारा क्या है, मतलब कि यहाँ से चल रहा है, ठीक है। फिर आपका 3 आपका प्रिंट हो गया, तो हमने नेगेटिव इंडेक्स भी देख लिया। अब मैंने एक चीज़ और बताई थी इसके अंदर, लिस्ट जो है लिस्ट के अंदर क्या करते हैं हम लोग, मल्टीपल टाइप के डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, तो मैं एक बार करके दिखाता हूँ, लिस्ट 2 ले लेता हूँ, एक लिस्ट 2 नाम से एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, 1,2,4, अब 7.8, ये देखो फ्लोट भी मैंने स्टोर करा लिया, फिर मैं लिखता हूँ हेलो, ठीक है। और इसी के अंदर चाहो तो दूसरी लिस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हो, दूसरी लिस्ट भी मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर बना सकता हूँ एज एलिमेंट, देखो 1,2, इसको हम नेस्टेड नेस्टेड लिस्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि लिस्ट के अंदर लिस्ट है तो इसको नेस्टेड लिस्ट भी बोल सकते हैं। अब देखो इसकी भी क्या होंगी, इंडेक्सेस होंगी, नॉर्मल सी बात है, इसकी भी क्या होंगी, इंडेक्सेस होंगी, मैं इंडेक्सेस मेंशन कर देता हूँ, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, देखो 6 एलिमेंट है इसके अंदर। अब देखो अब मेरे को जैसे आपने देखा कि इसके अंदर डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप स्टोर कर सकते, ठीक है। और लेकिन हमने एक चीज़ और रह गए, हम लोग ना एक चीज़ ध्यान दी नहीं, हम इसका टाइप चेक कर लेते हैं, एक बार टाइप और चेक कर लेते हैं, जो लिस्ट का हमारी जो टाइप होता है उसका क्या होता है, देखो मैं टाइप चेक करके दिखाता हूँ, टाइप में लिखा, मैं लिस्ट 2 को ही ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए, लिस्ट 2 मैंने लिखा, इसका मैं टाइप चेक करके दिखाता हूँ पहले तो आपको, फिर इसको बताता हूँ। मैं टाइप चेक किया, ये देखो ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, देखो आउटपुट, ये देखो इसका टाइप का निकल गया है, लिस्ट निकल गया है इसका टाइप, तो आप ये इसका डेटा, अब ये किस टाइप की वैल्यू है, लिस्ट टाइप की वैल्यू है, तो ये लिस्ट टाइप का डेटा टाइप है, ठीक है। अब अब मैंने बताया कि इसमें डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर किए हैं, क्या कुछ प्रिंट करते में एरर तो नहीं देगा, तो देखो मैं करके दिखा देता हूँ वो भी आपको, मैंने प्रिंट किया और लिस्ट 2 लिया मैंने, ठीक है, लिस्ट 2 लिखा, और जैसे ही मैंने इसको प्रिंट कराया देखो लिस्ट 2 भी आपका देखो प्रिंट हो जाएगा, देखो ध्यान से देखिएगा, ये देखो लिस्ट 2 भी आपका प्रिंट हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो आप डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप भी इसके अंदर स्टोर करा सकते हो, और आप चाहो कि मेरे को हेलो, सिंपल हेलो प्रिंट करके दिखाओ, तो आप क्या करोगे, लिस्ट पर जाओगे और उसकी कौन सी पोजीशन को पिक करोगे, 4 को, जैसे इंडेक्स वैल्यू में हमने 0 को पिक किया था वैसे ही। अब यही चीज़ हम लोग इसके साथ टपल के साथ करते हैं, मैंने क्या किया,
एक एक टपल बनाया T2 नाम से, और इक्वल करके पैरेंथेसिस में वही देखो 1,2,3,7.9, इसमें हाई ले लेता हूँ मैं, फिर उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद इसमें भी एक मैं क्या करता हूँ, टपल भी ले सकता हूँ, लिस्ट भी ले सकता हूँ। तो मैं टपल ले लेता हूँ दोबारा से, कुछ इस तरीके से। आप इसके अंदर लिस्ट टपल जो चाहे वो ले सकते हो, इसके अंदर भी लिस्ट टपल जो भी डेटा टाइप स्टोर करना हो वो भी ले सकते हो। तो ये भी क्या होगा, नेस्टेड टपल कहलाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, हम लोग इंडेक्स वैल्यू भी लिखते हैं इसकी, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ वहीं से, और फिर इसके बाद यहाँ पर Ctrl+V। ठीक है, ये भी इसकी क्या है, इसकी इंडेक्स वैल्यूज़ हैं। थोड़ा इसको एडजस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, तो उसके बाद ठीक है। तो ये आपकी देखो इंडेक्स वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब मैं इसका भी टाइप चेक करके दिखा देता हूँ पहले। प्रिंट, इसमें हमने टाइप पहले चेक करना चाहिए था, बट कोई नहीं, हम लोग चेक कर लेते हैं। T2 मैं चेक किया। ठीक है, अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसको रन किया, देखो ध्यान से देखिएगा, इसका टाइप का निकल गया, टपल निकल के आया। तो ये किस टाइप की किस टाइप का डेटा है, डेटा टाइप है, टपल टाइप का डेटा टाइप है। तो टपल को हम लोग पैरेंथेसिस से ही रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ नया टाइप का डेटा टाइप है जिसको हम पैरेंथेसिस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को बोलते हैं टपल। अब जैसे अब मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ इसके एलिमेंट्स की, इसमें तो कोई एरर तो नहीं आ रही है। T2 करके दिखाता हूँ, प्रिंट किया सिंपल इसको मैंने, इसको रन किया, देखो ध्यान से देखिएगा, ये देखो, ये भी इसके एलिमेंट भी प्रिंट हो गए। तो आप इंडेक्स और कोई भी एलिमेंट इसमें से प्रिंट कराना चाहो तो वो भी आप करा सकते हो, बस उसकी इंडेक्स वैल्यू आपको लिखनी है। अब इसमें एक चीज़ और, हम हमने कुछ सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, कुछ पॉइंट्स और हमारे रह गए, जैसे म्यूटेबल और इम्यूटेबल। देखो म्यूटेबल का मतलब मैंने पहले ही बताया था कि म्यूटेबल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसी को नीचे लेके चलता हूँ, इसी में दिखाता हूँ आपको। पहले पहले मैं टपल वाले प्रोग्राम को कम कमेंट कर देता हूँ। पहले हम लोग लिस्ट के साथ देखेंगे कि म्यूटेबल है, म्यूटेबल हम चेक करेंगे। हालांकि मैंने क्या बताया था, लिस्ट हमारी कैसी है, म्यूटेबल है। हम लोग पहले चेक करते हैं, इसको कमेंट कर दिया टपल को। अब इसके अंदर हम लोग ऑपरेशन करते हैं। देखो मैंने क्या किया, मैं क्या किया, यहाँ पे लिखा प्रिंट लिस्ट ऑफ, लिस्ट 2 ले लेता हूँ मैं, एक काम करता हूँ, लिस्ट 2 को लेके चलता हूँ। लिस्ट ऑफ 2 ऑफ, अब मैं क्या करता हूँ, 4 जो हमारा 2 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, 4, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, किसके वर्ड लिखना चाहता हूँ इसकी जगह। तो मैं क्या लिखा, 4 को मैंने पिक किया। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, लिस्ट ऑफ 2, टू पे कौन सा एलिमेंट है, 4, ये मेरे को पता चल गई। अब मैं इसकी वैल्यू चेंज करके देखता हूँ। अब हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि स्ट्रिंग के साथ हम लोग जो अपडेट करने की कोशिश कर रहे थे, अपडेट नहीं हो रहा था। अब देखते हैं कि, और इसी वजह से वो हमारी स्ट्रिंग क्या थी, हमारी इम्यूटेबल थी। अब हम देखते हैं कि लिस्ट हमारी म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है, क्योंकि मैंने बताया था कि लिस्ट हमारी क्या है, म्यूटेबल। तो हम लोग देखो अपडेट करके दिखाता हूँ मैं आपको। WORD वर्ड मैंने लिखा, ठीक है, वर्ड मैंने लिखा। अब देखो ध्यान से, अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको। प्रिंट किया, और मैं लिस्ट 2 को प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे ही मैंने इसको प्रिंट किया, आप ध्यान से देखिएगा, मैं इसको रन कर दिया। अब देखो, जो आपका, जो सॉरी गलती से मैंने 4 पोजीशन लिख दी, यहाँ पर 4 पोजीशन लिख दी। तो 4 पोजीशन पे आपका क्या है, हेलो है, हेलो है। 4 पोजीशन पे क्या आपका हेलो है, तो हेलो की जगह देखो क्या आ गया, वर्ड आ गया। बस कोई बात नहीं, मैंने इंडेक्स गलती से 2 की जगह 4 लिख दिया है, कोई बात नहीं। पर देखो 4 पोजीशन का जो एलिमेंट था, हेलो की जगह क्या आ गया, वर्ड आ गया। हेलो की जगह क्या आ गया, वर्ड आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो गया, देखो चेंज हो गया। अब आप बोलोगे सर ये तो चेंज तो हो गया, पर अब कंफर्म कैसे होगा, चेंज तो हो रहा है। पर हम लोग इसी, अब देखो, हालांकि इतना भी आप कोड लिखोगे कि हाँ ये म्यूटेबल है, म्यूटेबल है, तो आप इतना एग्जांपल लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब मैं इसको थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ। अब देखो इसका एड्रेस और चेक कर लेते हैं, ताकि आपको पूरा तरीके से क्लियर हो जाए। मैं इन दोनों लाइन्स को क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, कर दिया मैंने कमेंट। अब देखो, मैं अपडेट करने से पहले इसका एड्रेस चेक करता हूँ। प्रिंट
और एड्रेस हम लोग कैसे चेक करते हैं, क्या क्या फंक्शन बताया था मैंने, आईडी, क्या बताया था, आईडी। उसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, लिस्ट टू, मैंने पास कर दिया। अब अब देखो मैं यहाँ पे एक मैसेज और डालता हूँ, प्रिंट बिफोर अपडेट, बिफोर अपडेट, ठीक है। और फिर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपडेट के बाद अब इसका क्या करता हूँ, एड्रेस चेक करता हूँ। तो वही फिर से आईडी ऑफ लिस्ट टू, मतलब अपडेट के बाद मैं इसका दोबारा से एड्रेस चेक करूँ क्या, पर्टिकुलर मैंने बताया था ना, पर्टिकुलर एड्रेस पर जा करके कोई भी वैल्यू अपडेट हो जाती है तो वो हमारा किस टाइप का डेटा टाइप कहलाता है, म्यूटेबल कहलाता है, ठीक है। तो अब मैं देखो इसका लिख दिया। अब मैं करता हूँ इसका एक मैसेज डाल देता हूँ, प्रिंट आफ्टर अपडेट, आफ्टर अपडेट, आफ्टर अपडेट, ठीक है। अब देखो दोनों के एड्रेस देखते हैं सिमिलर आते हैं कि नहीं आते। मैं इसको रन करता हूँ दोबारा से, मैं रन किया, देखो ध्यान से देखिएगा। देखो अपडेट करने से पहले इसका एड्रेस देखो और अपडेट करने के बाद इसका एड्रेस देखो। तो क्या हुआ यहाँ पर कि देखो मैंने उस वैल्यू को यहाँ पर क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। कौन सी वैल्यू को, ये देखो ये हमारी जो हेलो थी इसकी जगह क्या आ गया था आपका, वर्ड आ गया था, क्या आ गया था, वर्ड आ गया था। तो अब देखो उसका दोनों का एड्रेस क्या है, सेम है। देखो अपडेट करने के बाद, अपडेट करने से पहले। मैं लिस्ट भी प्रिंट करा के दिखा देता हूँ आपको, प्रिंट, आपके आपको और अच्छे से आउटपुट मिले, लिस्ट टू, और यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट लिस्ट टू, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखो मैं जैसे ही रन किया, देखो ध्यान से देखना, बिफोर अपडेट, अपडेट करने से पहले हमारी लिस्ट कैसी थी, ऐसी थी, ध्यान से देखना। तो फोर पोजीशन पे हमारा, फोर पोजीशन पे हमारा क्या था, क्या था, फोर फोर पोजीशन पे हमारा हेलो था। तो देखो अपडेट करने से पहले ये था, और उस टाइम पे एड्रेस क्या था हमारा, ये था, ठीक है, एड्रेस हमारा ये था। अब जैसे ही मैंने इसको अपडेट किया, हेलो की जगह मैंने फोर पोजीशन पे क्या था, फोर पोजीशन पे हेलो था, हेलो की जगह मैंने क्या डाल दिया, वर्ड, ये मैंने अपडेट कर दिया, देखो अपडेट हो गया। तो वैल्यू में चेंजेस हुआ ना। और देखो एड्रेस देखो क्या है, एड्रेस देखो बिल्कुल सिमिलर है, दोनों के एड्रेस देखो चेंज करने के पहले और चेंज करने के बाद दोनों के एड्रेस कैसे हैं, सिमिलर हैं। कैसे हैं एड्रेस हैं, दोनों के सिमिलर। यानी पर्टिकुलर एड्रेस पर जाकर वैल्यू को अपडेट कर देना ही वो क्या है आपका, म्यूटेबल डेटा टाइप कहलाता है। और लिस्ट हमारा किस टाइप का डेटा टाइप निकला, म्यूटेबल, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर एड्रेस, देखो दोनों का एड्रेस सेम है ना, यानी कि ये दोनों एड्रेस सेम है, यानी कि एक ही एड्रेस पर तो स्टोर है। तो यानी कि आपका ओरिजिनल जो लिस्ट थी वो चेंज हो गई आपकी। देखो अब आप सोचोगे ये दूसरी लिस्ट है, दूसरी नहीं, ये एक ही लिस्ट है क्योंकि एक ही एड्रेस है ना। तो यानी कि एक ही एड्रेस, यानी कि एक ही जो पोजीशन है। मैं आपको थोड़ा सा लिख के और बता देता हूँ इसको, हम चलते हैं इस पर। यहाँ पर देखिए आपको मैं बताता हूँ हुआ क्या, कि आपकी एक मेमोरी में लिस्ट बनी हुई थी, ठीक है। इसमें मैंने कुछ अपडेट किया, इसका कुछ एड्रेस था सपोज को 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर कुछ अपडेट कर दिया। तो अपडेट इस पर ही किया। जब मैंने इसको अपडेट किया तो देखो अब भी इसका एड्रेस ये था और अपडेट करने से पहले भी इसका एड्रेस यही था। तो जब भी कोई चीज़ स्टोर होती है तो पर्टिकुलर एक ही एड्रेस तो लेती है। तो सेम दोनों के एड्रेस कहते हैं सेम। तो यानी कि क्या हुआ, उसी मेमोरी लोकेशन में यानी वैल्यू चेंज हुई है। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेबिलिटी। यानी कि पर्टिकुलर उसी एड्रेस पे जाके वैल्यू को अपडेट कर देना क्या कहलाता है, म्यूटेबल, क्या कहलाता है, म्यूटेबल कहलाता है, ठीक है। और स्ट्रिंग के अंदर हम ये नहीं कर पा रहे तो वो इम्यूटेबल थी, ठीक है। तो ये समझ में आया, समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में यस बोलिए। अदरवाइज आपको मैं अगर आप बोलेंगे तो मैं और इसको क्लियर करूँगा। वापस चलते हैं वीएस कोड पर। अब यही चीज़ हम लोग टपल के साथ करके देख लेते हैं। मैं इस कोड को मैं इसको टपल के साथ करता हूँ। वापस से मैं इसको अनकमेंट करता हूँ। अब देखते हैं। अब देखो जैसा कि मैंने लिखा था कि टपल हमारा क्या है, इम्यूटेबल यानी स्ट्रिंग की तरह है। तो जाहिर सी बात है हम लोग को म्यूटेबल का मतलब भी पता है और इम्यूटेबल का मतलब भी पता है। तो सिंपली बात है, कैसे चेक करेंगे हम लोग, इसको हमने कमेंट कर देते इस लाइन को। पहले तो मैंने T2 को प्रिंट करा लिया। अब हम क्या करते हैं कि इसका एड्रेस और प्रिंट करा लेते हैं ताकि हम लोग अपडेट करने से पहले इसका एड्रेस और देख लेते हैं। आईडी मैंने लिखा और T2 मैंने इसके अंदर लिख दिया, ठीक है। अब क्या किया मैंने, इसको अपडेट करता हूँ, T2
और मैं कौन सा एलिमेंट अपडेट करूँ, देखो इस बार मैं 1 पोजीशन पे हमारा क्या 2, तो 1 पोजीशन वाले एलिमेंट को यानी 1 की जगह पे मैं क्या लिखना चाहता हूँ, यानी 1 1 पे 1 पोजीशन पे क्या 2, तो 2 की जगह मैं चाहता हूँ इधर आ जाए हेलो, क्या आ जाए, हेलो आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट करके देखता हूँ टपल को, क्या T2 के अंदर अपडेट हो पा रहा है क्या, और इसका एड्रेस भी प्रिंट कराता हूँ। कैसे एड्रेस प्रिंट करते हैं, ID ऑफ T2, सिंपल, मैंने इसको लिख दिया। अब इसको मैं रन करके दिखाता हूँ एक बारी आपको। तो यहाँ पे एक मैसेज डाल देता हूँ प्रिंट कराने से पहले, रन कराने से पहले, प्रिंट बिफोर अपडेट, और इसमें मैं मैसेज डाल देता हूँ प्रिंट आफ्टर अपडेट, आफ्टर अपडेट, ठीक है, अपडेट। अब देखते हैं टपल के साथ भी ये काम हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। जैसे मैं देखो रन करता हूँ इसको, मैं रन किया, देखो ध्यान से देखो क्या बोल रहा है ये, डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, सेम प्रॉब्लम जैसे हमारी स्ट्रिंग में आ रही थी। तो यानी कि इसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर एड्रेस पर। तो जब अपडेट नहीं कर सकते तो क्या है हमारा ये टपल, क्या है हमारा, इम्यूटेबल है। तो समझ में आया, म्यूटेबल इम्यूटेबल, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं स्लाइसिंग की ओर। अब स्लाइसिंग क्या होती है, तो स्लाइसिंग में बता देता हूँ एक बार, थोड़ा चलते हैं वापस से। अब यहाँ पे मैं समझाता हूँ पहले स्लाइसिंग होती क्या है। आपने ब्रेड देखा होगा, ब्रेड देखा होगा, ब्रेड को क्या करते हैं हम लोग, छोटे छोटे स्लाइसेस में क्या करते हैं, पीसेस कर देते हैं, स्लाइस कर देते हैं इसके, कट करके। तो वैसे ही कुछ स्लाइसिंग होती है, वैसी क्या होती है कि स्लाइसिंग होती है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिस्ट है और मैं टपल का एक साथ लेके चलता हूँ, दोनों में स्लाइसिंग सपोर्ट करता है, क्योंकि मैं लिखा 1,2,3 और यहाँ पे एक एलिमेंट लेता हूँ हेलो, और यहाँ पे 1,2,3। आप चाहो तो डिफरेंट एलिमेंट्स भी ले सकते हो, मैं तो सेम सिमिलर लेके चल रहा हूँ, आप चाहो तो डिफरेंट ले लेना, ठीक है। तो डबल कोट्स के अंदर मैंने हेलो, दोनों हमने बना लिया। अब देखो इनकी इंडेक्सेस होती है, हमको पता है कि इंडेक्सेस होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, मैं क्या चाहता हूँ, स्लाइस का मतलब क्या होता है कि आप पर्टिकुलर किसी पार्ट को मैं इसमें से डिवाइड करके अलग कर सकूँ। जैसे मेरे को 0 से लेकर के 1 तक के एलिमेंट चाहिए, यानी कि 1 और 2, मतलब स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट मेरे को चाहिए, यानी इतना पार्ट मेरे को क्या चाहिए, अलग चाहिए, इतना मतलब अलग पार्ट मेरे को प्रिंट कराना है। और ऐसे ही सिमिलर ही मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट चाहिए, लास्ट के 2 एलिमेंट चाहिए। तो मैं ऐसा इसके अंदर आराम से कर सकता हूँ। क्या करूँगा, तो सिंटेक्स क्या होता है, पहले स्लाइसिंग का सिंटेक्स बता देता हूँ। क्या करना होता है, जैसे मैं इसका नाम लिख देता हूँ लिस्ट, लिस्ट इक्वल टू, और यहाँ पे लिख देता हूँ T3 इक्वल टू, ठीक है। तो जो लिस्ट नाम का वेरिएबल है मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे। पहले तो आपको सिंटेक्स बताता हूँ, पहले बता रहा हूँ सिंटेक्स क्या है ये, सिंटेक्स, सिंटेक्स देखो पहले आपको लिखना पड़ता है यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स, स्टार्ट, स्टार्टिंग इंडेक्स, कोलन के बाद आपको लिखना पड़ता है एंड इंडेक्स, फिर कोलन के बाद लिखना था स्टेप्स, ठीक है, कुछ इस तरीके से। सिमिलरली यही सिंटेक्स यहाँ पे होता है, सिंटेक्स पहले वेरिएबल का नाम, फिर उसके बाद स्टार्ट इंडेक्स, इंडेक्स कोलन के बाद एंड इंडेक्स, फिर स्टेप्स, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो आपको इन इस सिंटेक्स का यूज़ करके आपको क्या करना है, स्लाइसिंग करते हैं। अब कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। जैसे मेरे को 0 से लेके 1 तक चाहिए था, तो सिंटेक्स में मैंने क्या लिखा, स्टार्ट इंडेक्स, स्टार्ट इंडेक्स हमारी देखो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से, और मेरे को 1 और 2 प्रिंट कराना है, यानी 2 एलिमेंट चाहिए स्टार्टिंग के। तो हमें इंडेक्सेस के साथ हम लोग को यहाँ पे काम करना होता है स्लाइसिंग के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, मेरे को क्या करूँगा, प्रिंट, प्रिंट मैंने लिखा और लिस्ट नाम का वेरिएबल लिखा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया। जैसे इंडेक्स में इंडेक्स वैल्यू हम लोग प्रिंट बनाते हैं, सिंपल इंडेक्स, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को प्रिंट करते हैं इंडेक्स वैल्यू लिखते हैं, वैसे ही कुछ करते हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब आपको ये देखना है कि मेरे को कहाँ से कहाँ तक का एलिमेंट चाहिए, 1 से लेकर के 2, यानी कि 2 एलिमेंट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग इंडेक्स हमारी कहाँ है, अब देखेंगे स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा कहाँ से, पहला एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है यहाँ से,
जीरो से, क्योंकि मेरे को 1 चाहिए, तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो जीरो इंडेक्स मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। फिर कोलन के बाद आपको वो इंडेक्स लेना है कि कहाँ तक का एलिमेंट चाहिए, तो मेरे को चाहिए यहाँ तक के एलिमेंट। अब एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा कैच है, जब एंड इंडेक्स हम लिखते हैं ना, जैसे मैंने 1 लिखा, तो ये क्या करता है, एक कम चलता है, यानी एक n-1 टाइम चलता है, यानी एक कम चलता है। अगर मैं 1 लिखूंगा तो यहीं तक चलेगा, एक कम चलेगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 2। क्या लिखना पड़ेगा, 2। और 2 लिखूंगा तो एक कम चलेगा, तो कहाँ तक चलेगा, 1 तक। तो मैं लिखूंगा 2, ठीक है। आप इतना सिंटेक्स भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप स्टेप्स वाला पार्ट बाद में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे जब आउटपुट क्या निकल के आएगा, 1 और 2 आपका इस टाइप की लिस्ट आपकी निकल के आ गई, छोटा सा पार्ट आपका निकल के आ गया। अब स्टेप्स का क्या मतलब है, अब मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल और लेता हूँ आपके लिए। प्रिंट, सपोज मुझे ये सारे एलिमेंट चाहिए, ठीक है। कहाँ से सारे एलिमेंट चाहिए, ठीक है सर, 3 एलिमेंट चाहिए मेरे को, कितने एलिमेंट चाहिए, 3। या फिर एक काम करता हूँ, मैं थोड़ी बड़ी लिस्ट लेके चलता हूँ, यहाँ पे एक बड़ी लिस्ट ले लेता हूँ, 1,2,3,4,5,6,7, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए कि मेरे को एक एक एलिमेंट छोड़ के चलना है, एक ये, फिर उसके बाद एक छोड़ करके ये, फिर उसके बाद ये, फिर ये, उस तरीके से। तो मेरे को कुछ एक एक एलिमेंट स्टेप बाय छोड़ करके इसको प्रिंट कराना है, इस तरीके से मेरे को कुछ करना है। तब वहाँ पे आप क्या यूज़ करते हैं, स्टेप्स यूज़ करते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, मैं लिखा इसका फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, लिस्ट 2 के नाम से वेरिएबल बना लिया, लिस्ट 2 के नाम से एक वेरिएबल है, ठीक है, इसके अंदर स्टोर है। तो मैं लिखा लिस्ट 2, पहले वेरिएबल का नेम, फिर स्टार्टिंग इंडेक्स हमारी क्या है, 0 से स्टार्ट हो रही है, मैं लिख देता हूँ इंडेक्स 5 एंड 6, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है, ठीक है। और कहाँ तक जा रहा है हमारा, लास्ट तक जा रहा है, लास्ट तक जा रहा है। और क्योंकि मैंने बताया था कि 6 लिखूंगा तो एक कम चलेगा, 6 इंडेक्स पे क्या 7, आप बोलोगे लास्ट इंडेक्स तो ये है, बट एंड इंडेक्स में मैंने क्या बताया था कि एक कम चलता है, तो आपको एक बढ़ा करके लिखना पड़ेगा, तो 6 की क्या लिखूंगा, 7, ठीक है। अब स्टेप्स का खेल देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता तो क्या करता है, एक के बाद एक के बाद एक, एक एक कदम चलता है, यानी कि इसको प्रिंट कराता, फिर इसको प्रिंट, फिर इसको प्रिंट कराता। लेकिन मेरे को क्या चाहिए, एक स्टेप, मतलब कि मेरे को एक छोड़ करके प्रिंट कराना है। एक प्रिंट 1 प्रिंट कराने के बाद सीधे 3 प्रिंट कराना है, यानी एक स्टेप छोड़ के चलना है। तो यानी कितने कदम चला ये, 1 2, फिर उसके बाद 1 2, यानी कि 2 कदम चलने के बाद दूसरा नेक्स्ट एलिमेंट प्रिंट कराता है ये। तो मैं क्या लिख दूंगा, मैं 2 लिख दूंगा, तो क्या करेगा, आपके कितने एलिमेंट प्रिंट करेगा, 0 से लेकर 7 तक के एलिमेंट्स में से एक करके क्या आउटपुट आएगा, वो 1 3 5 और फिर उसके बाद 7, इस तरीके से आपका आउटपुट आएगा। और सेम कॉन्सेप्ट आपका किसके साथ चलेगा, यही इस टपल के साथ, वही स्क्वायर ब्रैकेट तो इसमें भी लगेगा, लेकिन यहाँ बस डिक्लेयर बस इसको टपल की तरह ही किया जाएगा, मतलब डिफाइन। और बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सिमिलर होंगी इसके अंदर। मैं दोनों के अंदर करके दिखाता हूँ, चलते वी एस कोड पर, हम आगे वी एस कोड पर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, मैं यहाँ पर इसको, या फिर एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, और इसको मैं नाम लिया 3, ठीक है। बाकी कोड आप एज इट इज़ आप यहाँ से ले सकते हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इस कोड को आपको प्रोवाइड करा दूंगा। देखो अब मैं देखता हूँ स्लाइसिंग, मैंने क्या बोला, फॉर एग्जांपल मेरे को 1 से लेकर के कहाँ तक के एलिमेंट चाहिए थे मेरे को, सपोज मेरे को स्टार्टिंग के 4 एलिमेंट चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इंडेक्स वैल्यू इसमें लिख लेता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आए। मैं लिखा 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, मैं लिख लिया। अब देखो ध्यान से, मैं सिंपली प्रिंट, मैंने बताया था ना, क्या लिखेंगे पहले, वेरिएबल का नेम, वेरिएबल का नाम क्या है आपका, लिस्ट 3, क्या है आपका वेरिएबल का नाम, लिस्ट 3, ठीक है। अब स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है। अब मेरे को कहाँ से स्टार्टिंग इंडेक्स हमारी, मैंने बताया था ना, कहाँ से कहाँ तक के एलिमेंट चाहिए, पहले पहले देखो, मेरे को चाहिए 1 से लेकर के 4 तक, 4 एलिमेंट चाहिए स्टार्टिंग के। तो 4 एलिमेंट हमारे कौन कौन से, 1 2 4 एंड 7.8, ये हमारे 4 एलिमेंट है। अब स्टार्टिंग इंडेक्स मेरे को कहाँ से, हमारा पहले एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 इंडेक्स से। देखो पहला एलिमेंट हमारा कहाँ पर है, 0 इंडेक्स से, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग के 4 एलिमेंट चाहिए, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो स्टार्टिंग इंडेक्स हमारी क्या लिखेंगे, इंडेक्स वैल्यू 0। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, इंडेक्स वैल्यू ही लिखनी है इसके अंदर, ठीक है। अब इंडेक्स वैल्यू के ऐसा नहीं कि इंडेक्स वैल्यू लिखनी, बाकी इसमें और भी चीज़ें मैं आगे आगे धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करूँगा। अब मैंने 0 स्टार्टिंग इंडेक्स लिख दिया इसके अंदर। अब कहाँ तक चाहिए मेरे को,
यहाँ तक, 3 तक चाहिए। अब क्योंकि मैंने बताया था इसको एक कम चलता है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 4 लिखूँगा। क्या लिखूँगा यहाँ पे 4, 4। अब आप बोलोगे सर 4 पे तो हेलो है, बट बेटा मैंने क्या बताया, एक कम चलता है, यानी अगर 4 लिखूँगा तब जाके 3 तक प्रिंट करेगा, यानी 3 इंडेक्स तक, यानी 7.8, इस वजह से मैंने यहाँ लिख दिया। अब पहले इतना प्रिंट करके देखते हैं क्या आंसर आता है, ठीक है। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। मैं रन किया, देखो ध्यान से देखना। अच्छा सॉरी, ये पहले वाला जो आउटपुट, पहले वाला जो कोड था ना, उसकी वजह से एरर आ रही है, इसको मैं हटा देता हूँ। एक बार इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है, फिर से। और मैं साथ के साथ एक चीज़ और करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करके लिस्ट 3 को भी करके दिखाता हूँ, ताकि आपको दोनों में पता चले कि मैंने स्लाइस किया है। मैंने प्रिंट किया, मैं इसको रन करता हूँ। जैसे मैंने रन किया, देखो ध्यान से देखिएगा, ये देखो देखो ध्यान से देखो, देखो ये हमारी, सॉरी ये, हाँ ये रहा। ये देखो आपका क्या है, ये आपका लिस्ट थी, जो आपकी लिस्ट एज इट इज़ मैंने प्रिंट कराई थी, ये प्रिंट हो गई। अब देखो मेरे को 4 एलिमेंट चाहिए थे स्टार्टिंग में, देखो 4 एलिमेंट प्रिंट हुए कि नहीं हुए, 0 से लेकर के 4 तक, 0 से लेकर 3 तक, देखो 4 एलिमेंट मेरे प्रिंट हो गए, ठीक है। तो हमारी स्टार्टिंग इंडेक्स और ये हमारी क्या है, एंडिंग इंडेक्स। अब एक चीज़ और मैं करके दिखाता हूँ, मेरे को स्टेप बाय स्टेप मेरे को एक एक करके प्रिंट कराना है। तो मैंने क्या बताया था, स्टार्टिंग इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स प्लस स्टेप, ये 3 चीज़ों में डिवाइड होता है। तो मैं तीसरे वाले पार्ट का भी यूज़ करके दिखाता हूँ। मैं लिखा लिस्ट 3 और स्क्वायर ब्रैकेट 0 से ओपन किया, मतलब 0 से स्टार्टिंग इंडेक्स है क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। मेरे को सारे एलिमेंट चाहिए, बट एक एक छोड़ करके प्रिंट करिए, मतलब पहले 1, फिर 4, फिर आपका 7.8, फिर इसके बाद आपका 5, ऐसे करके, मतलब एक एक करके छोड़ करके, एक दूसरे एक एक स्टेप छोड़ करके आपको प्रिंट कराए। तो मेरे को सारे एलिमेंट प्रिंट कराने पर एक एक छोड़ करके, तो मेरे को कहाँ तक चलाना पड़ेगा, लास्ट तक चलाना पड़ेगा। अगर मैं 5 तक चलाऊंगा तो एक कम चलता है मुझे पता है, तो 5 की जगह मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, 6, 6 मैंने लिखा। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, अब मैं स्टेप 2 लिखूंगा। स्टेप 2 लिखने से क्या होगा, देखो ध्यान से देखिएगा। अब इसको मैं इसको रन कराता हूँ, ध्यान से देखिएगा, आउटपुट से आप समझ जाओगे। देखो क्या हुआ, 1 मैंने प्रिंट कराया, फिर स्टेप कितना था, 2, तो देखो 2 स्टेप चलेगा, 1 फिर 2, फिर आपका क्या प्रिंट हुआ, 4। फिर उसके बाद इसने एक स्किप किया, फिर क्या प्रिंट हुआ, हेलो, हेलो प्रिंट हो गया। फिर इसने एक स्किप किया, फिर इसके बाद तो एलिमेंट ही नहीं है, तो इसलिए प्रिंट ही नहीं हुआ। तो 1 4 हेलो, मतलब कि इस तरीके से। आप 3 लिखोगे तो दो दो स्टेप और दो दो एलिमेंट को स्किप करते हुए चलेगा, और 2 लिखोगे तो 1 एलिमेंट को स्किप करते हुए प्रिंट कराएगा, ठीक है। यही सेम काम आप किसके साथ कर सकते हो, टपल के साथ कर सकते हो। मैं टपल के साथ करके दिखा देता हूँ सेम। T2 की ले लेते हैं हम लोग, बस का नाम चेंज कर देते हैं T3, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, सेम कोड जैसे मैंने वहाँ लिखा था वही यहाँ पे लिखूंगा। पहले मैंने ओरिजिनल जो हमारी टपल था वो प्रिंट करा लिया। अब मैं करूँगा प्रिंट, वही देखो मेरे को स्टार्टिंग के क्या करने हैं, स्टार्टिंग के 5 एलिमेंट कराने हैं। स्टार्टिंग के 5 एलिमेंट कौन से, 1 2 3 7.9 हाई, ये यहाँ तक के एलिमेंट को प्रिंट कराने हैं। तो स्टार्टिंग इंडेक्स का हमारी कैसे लिखेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे वेरिएबल का नेम, T3 लिखा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया। सेम रहेगा, ये चीज़ सेम रहेगी स्क्वायर ब्रैकेट वाली हर चीज़ में, लिस्ट में भी इसमें भी। अब यहाँ पे मैंने कहा कि 0 से लेकर कहाँ तक चाहिए, यहाँ तक के एलिमेंट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 0 से स्टार्ट करूँगा, कोलन वही। अब देखो, अब मेरे को बताओ कमेंट में, प्लीज़ इसमें कमेंट आप डालना, बताइए कि अगर मेरे को यहाँ तक के एलिमेंट चाहिए, हाई तक प्रिंट कराना है, तो कौन सी इंडेक्स हम लोग लिखेंगे इसके अंदर, 5 या 4। जाहिर सी बात है, एक कम चलता है, तो मैंने क्या बताया था, 5। स्किप करके पहले आप बताना, फिर उसके बाद इसको देखना, ठीक है। मैंने क्या किया, 5, मैं लिखा 5 क्योंकि एक कम चलता है। और फिर उसके बाद इसको सिंपल में प्रिंट करा दूंगा। मैं रन किया, जैसे मैं रन किया, देखो ध्यान से देखिएगा। देखो पहला ओरिजिनल हमारी क्या थी, टपल ये थी। अब देखो मैंने क्या किया, स्टार्टिंग के 5 एलिमेंट 1 2 3 7.9 है, ये आ गया कुछ तरीके, इस तरीके से। फिर मैं लिखा प्रिंट T3, फिर मैंने क्या किया, 0 से लेकर के लास्ट तक के एलिमेंट मेरे को चलाने थे, लास्ट तक के एलिमेंट मेरे को प्रिंट कराने, लास्ट तक के सारे एलिमेंट प्रिंट कराने हैं। तो 5 तो लिखूंगा नहीं क्योंकि एक कम चलता है, तो मेरे को लिखना पड़ेगा 6।
और मेरे को क्या करना था, एक एक छोड़ करके, एक एक स्किप करा के प्रिंट कराना है। तो 2 स्टेप मतलब मैं लेके चलूंगा, ताकि एक एक को स्किप करता चले, एक एक प्रिंट कराता चले, मतलब एक एक प्रिंट कराने के बाद फिर 2 को स्किप करेगा, 3 प्रिंट हो जाए, फिर 7.9 को स्किप करके हाई प्रिंट हो जाए। कुछ इस तरीके से मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो मैंने कुछ इस तरीके से स्लाइसिंग कर दी इसकी। मैं इसको रन कराया, ध्यान से देखिएगा। सॉरी, मैं सेव नहीं किया इसको। देखो ध्यान से देखो, 1 आया, 1 आया, 2 को स्किप किया, फिर सीधे 3 प्रिंट हुआ। देखो 2 को स्किप किया, फिर 3 प्रिंट हुआ, ठीक है। फिर 7.9 को स्किप किया, फिर हाई प्रिंट हुआ। कुछ इस तरीके से, तो स्टेप बाय स्टेप होता है। और साथ ही अब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये लिस्ट और टपल स्ट्रिंग तीनों में स्लाइसिंग अपनी हमारी क्या हो जाती है, अप्लाई हो जाती है। तो स्ट्रिंग के साथ भी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, सिमिलर है। जैसे मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, वैसे ही आप स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हो। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्स के साथ भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो नेगेटिव इंडेक्स के साथ हम थोड़ा करके दिखा देता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ से, क्योंकि मैंने बताया था नेगेटिव इंडेक्स हम यूज़ करते हैं, जैसे मैं बताता हूँ, इसमें करके दिखाता हूँ टपल के अंदर ही। T3 मेरे को सपोज करो यहाँ से लेकर के 3 तक के एलिमेंट प्रिंट कराने हैं। तो मैं क्या करूँगा, नेगेटिव इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होती है, मैंने बताया था -1 से। तो -1 हमने लिखा, हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स इस वक्त क्या है, -1। अब एंडिंग इंडेक्स क्या होगा हमारा, मैंने क्या लिखा था, देखो -1 तो ये होगा, मैं इसमें लिख देता हूँ, -5 ये होगा। यहाँ पे सही से लिख देता हूँ मैं, -5, -4, -3, -2, क्योंकि -1 से स्टार्ट होता है, 6 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 5, 4, 3, -2, -1, ठीक है। तो नेगेटिव इंडेक्स हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, -1 से। तो -1 हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है, क्योंकि मेरे को यहाँ से लेकर उल्टे रिवर्स प्रिंट कराने हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के 7.9 तक के एलिमेंट प्रिंट कराने हैं। तो स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा कहता है -1, और रिवर्स में प्रिंट कराने हैं, तो पहले ये आना चाहिए, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये। तो -1 से स्टार्ट किया। एंडिंग इंडेक्स का हमारा क्या होगा, बताओ यहाँ पे क्या होगा इंडेक्स, कमेंट करिए फटाफट। ठीक है, अगर आपने कमेंट कर लिया तो अब मैं बताता हूँ। अब देखो, क्योंकि मैंने बताया था एंडिंग इंडेक्स से कम चलता है, तो यानी कि अगर -3 में लिखूंगा तो -2 तक चलेगा, तो मेरे को लिखना पड़ेगा -4। तो मैंने -4 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और जब रिवर्स कराना हो तो स्टेप हमारे कैसे होने चाहिए, अगर हमारे स्टेप हमारे कैसे होने चाहिए, -1, -1 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि रिवर्स हम लोग प्रिंट करा रहे हैं, और रिवर्स चलाना होता है, स्टेप हमारे -1 में लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैंने इसको रन किया, देखो ध्यान से देखिएगा। सॉरी, हमने यहाँ पर L3 कर दिया है, आप प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिएगा, T3 है, सॉरी वेरिएबल का नाम हमने गलत कर दिया थोड़ा सा। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। देखो पहले क्या आया आपका, 1 2 3 आया, फिर हाई, फिर 7.9, इस तरीके से। अगर आप इसको नहीं लिखते हैं तो मैं करके दिखाता हूँ, अगर आपको लगता है कि अगर मैं इसको नहीं लिखता हूँ तो क्या होता है। तो देखो क्या हुआ, ये दिक्कत आ गई। तो आपको क्या करेगा, जब रिवर्स वाले केस में हमेशा क्या करोगे आप, -1 लिख के चलोगे स्टेप के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। बस यही सेम काम आप इसके साथ कर सकते हो। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसके साथ भी करके दिखाओगे मेरे को, कमेंट में आप इसको भेजोगे। और मैंने बताया जैसे कि स्लाइसिंग आपकी किस किस पे अप्लाई हो जाती है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, स्लाइसिंग सपोर्ट बाय लिस्ट टपल एंड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग। मैं आप अगर आप चाहोगे तो मैं स्ट्रिंग के लिए एक काम करता हूँ, st नाम की एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ, इसको मैं करके दिखा देता हूँ आपको। मैं लिखता है हेलो, इंडेक्स आपको पता ही क्या होता है, इंडेक्स वैल्यू इसमें भी होती है। मैं एक बार छोटा एक्सपेरिमेंट कर देता हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि इसमें भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे मेरे को एच से लेके एल तक के एलिमेंट प्रिंट कराने हैं, तो हमारे क्या करेंगे, वही सेम, पहले वेरिएबल का नाम,
स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करना है। ये देखो सारी चीज़ें सिमिलर है, बस इंडेक्स वैल्यू हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, देखो एस से लेके एल तक करानी है, एस से लेकर के सेकंड इस एल तक करानी है, यहाँ तक के एलिमेंट बिल्कुल प्रिंट कराने हैं। तो मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग इंडेक्स हमारी क्या है 0, क्योंकि 0 पे क्या है एच स्टार्टिंग आ रहा है, हो गया। एंडिंग क्या हो गया हमारी 2। अब देखो 2 लिखूंगा तो एक कम चलता है हमको पता है, तो क्या लिखूंगा 3, 3 लिख दिया मैंने, सिंपल। मैंने इसको रन कराया, मैं इसको रन कराया, जैसे मैंने इसको रन कराया तो मैं क्या किया, इसको जैसे रन किया देखो ध्यान से देखिएगा क्या हो गया, एच ई एल प्रिंट हो गया, आपका एच ई एल प्रिंट हो गया, ठीक है। और एक चीज़ मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा बस, अगर मैं यहाँ पे -1 की जगह अगर 1 कर दूँ तो क्या होगा, टपल की बात कर रहा हूँ मैं, इसको रन करके दिखाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ, ये अब भी काम नहीं कर रहा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, -1 ज़रूर लिखिएगा माइनस के केस में, ठीक है। बाकी अभी ये बेसिक स्लाइसिंग थी, हम धीरे धीरे जब इसके क्वेश्चंस करेंगे तो इसमें स्लाइसिंग थोड़ा और हम एडवांस पे जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिले, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें। थैंक यू।